Glada Express channel and ngamar Subednga Muhammad Musa during unemployment youth issues na grabzo shigmal khos pina simogi office la chana di grabzo tu chiminen konti connective shalubet samsik unemployed na gato dare DSRB post bin jotang sumgiana tukchur orgat chana de mingna eligibility criteria dare administration is lokso basyotin choice pana yani graduation level ka chana dona zumse dare di ka koi mindingi sumchik yani member chi juksut koi connective shalubet chana gome ka erdi chimolche ki diring si grabzus piano ki antes final chi yonse nanti warch bismillahir rahmanir rahim सबसे पहले लद्दाख एक्सप्रेस चैनल लंगस शुक्रिया दाबिद सर दक्षन ngची मीटिंग सुंग थोड़ा सा शॉर्ट मीटिंग जस्ट बिन अनप्लॉयड यूटी तो सिंस 2016-17 से एडवर्टाइजमेंट में मशात पिन तो हाल ही में दक्षन पहले हफ्ते नु एडवर्टाइजमेंट सुंग गवर्नमेंट की तरफ से तो हमें बहुत खुशी हुआ था। तो इसके बाद जब जब हमने देखा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर तो वो सूटेबल नहीं था सर स्टूडेंट्स के लिए। बाकी डिटेल हमारे मेंबर्स बता देंगे। तो इसमें ये था सर अनएम्प्लॉयड यूथ उत्पिन तो बहुत काफ़ी सालों से इंतज़ार कर रहा था, काफ़ी साल से इंतज़ार कर रहा था कि हमारा जब यूटी बनाए तो कोई अच्छा हमें गिफ्ट मिलेगा। हाल कल हाल ही में सर जो इन्होंने हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने रखा है कि क्लास 4 में पोस्ट ज़्यादा जा सकते ठीक, उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर उन्होंने रखा है 10+2 ठीक। अब कोई बच्चे ऐसे हैं सर दक्षन स्नाल से लोग ग्रेजुएट हैं, जो बच्चे कुछ डिग्री लेकर हैं छाना डिग्री किस ले लेते हैं, कुछ बेनिफिट के ले लेते हैं सर, कोई फ़ायदे मिंगना तो ओदी मिंगना तो हमें नहीं लगा कि सर इसमें हम कुछ ये श्योर नहीं कर रहे, ये कुछ अच्छा नहीं था सर ये स्टेप sana dana na choklang atandi chokshan thong machin ki dare graduation level post po ga graduation level ki tang chana dana 12 level post pe apply by chairman suksare chande kayri ka choksam। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले जो हमारा मुद्दा है मूसा भाई कि जो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके जैसे कि 2016 में गवर्नमेंट ने जो एडवर्टाइजमेंट निकाला था उस टाइम तो उसमें हर कोई अप्लाई कर सकता था, क्लास 4 के लिए ग्रेजुएशन वाले भी पीजी वाले भी। लेकिन इस टाइम गवर्नमेंट ने क्या रखा है कि 10+2 जो मैक्सिमम जो क्वालिफ़िकेशन है वो 10+2 ही रखा है। तो हमारा गवर्नमेंट से यही क्वेश्चन है जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से या हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि जब आप लोग उस टाइम बहुत सारे लोग अप्लाई कर सकते थे क्योंकि ये 2016 का पोस्ट है, अभी जो वैकेंसी यहाँ पे आया है वो 2016 का पोस्ट है। उस टाइम तो सब एलिजिबल थे लेकिन आज के टाइम में कोई भी इसमें एलिजिबल नहीं है। हमारे यही एडमिनिस्ट्रेशन से यही क्वेश्चन है कि उस टाइम हम अप्लाई कर सकते थे, अभी क्यों नहीं कर सकते थे। और दूसरा पॉइंट मेरा है मूसा साहब कि अभी गवर्नमेंट ने जो जॉब्स एडवर्टाइज़ किए हैं उसमें ज़्यादातर जो जॉब है वो 10+2 लेवल के लिए, यानी 80% जो पोस्ट एडवर्टाइज़ किए हैं वो 10+2 लेवल के लिए, बाकी जो ग्रेजुएट के लिए सिर्फ 20% ही पोस्ट है। अगर गवर्नमेंट को क्राइटेरिया रखना है तो ग्रेजुएट के लिए भी 80% पोस्ट निकालो, तब जाके हम उसमें यानी नहीं भरेंगे। अभी तो हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। बहुत सारे जो यूथ्स आते हैं वो ऐसे फैमिली से आते हैं जहाँ पे उनका यानी डिपेंडेंट वही होता है, यूथ ही होता है। तो वहाँ पे हमारे लिए मजबूर हो जाते हैं कि हम 10+2 लेवल के पोस्ट को भी हम अप्लाई इसलिए करते हैं फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से। आज गवर्नमेंट ग्रेजुएट लेवल के लिए 20% पोस्ट रखा है तो हम मजबूर हैं अब किस के लिए बने। या तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि देखो भाई करगिल एक ऐसा रीजन है जहाँ पे यानी प्राइवेट सेक्टर में हमारे लिए कोई भी जॉब ऑफ़र नहीं होता है। जैसे कि कश्मीर की बात कर रहे थे डीसी साहब की, बोल रहे थे कि कश्मीर में हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि वो वहाँ पे 10+2 ही भरेंगे। अगर इनकेस कश्मीर का जैसा एरिया हमारे यहाँ पे नहीं है, सूट नहीं है, क्योंकि कश्मीर में क्या है कि प्राइवेट सेक्टर में भी यूथ जा सकते हैं ग्रेजुएट वाले। या तो डीसी साहब को ये सोचना चाहिए कि यानी यहाँ पे मिसाल के तो प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब एडवर्टाइज हो, तब जाके हम उसमें अप्लाई कर सके। सनदी बरेनो गंतस ngati council utang FSSI LHDC sakpa yantang masua ya DM sari laga chana कोई चीज़ रंदु दे स्कूल देखें मूसा साहब कि हम डीसी साहब के पास भी गए थे और सीसी साहब के पास भी गए थे। डीसी साहब ने तो क्लियर कट कह दिया था कि देखो भाई जो क्लास 4 के पोस्ट है वो 10+2 लेवल के लिए है। क्योंकि क्या होता है मूसा साहब की डीसी साहब ने ये बताया कि जब कोई ग्रेजुएट वाले यानी क्लास 4 के लिए बढ़ते हैं तो वो काम नहीं करते आगे, तो उनको मिसाल के क्या करना चाहिए कि अगर कोई यानी ग्रेजुएट वाले उनसे मिसाल अप्लाई करते हैं पोस्ट के लिए तो उनसे एक एफिडेविट लेना चाहिए
कि हम कोई भी काम है वो कर सकते हैं, ये करना चाहिए। असल में डीसी साहब को उन जो भी मिसाल के तौर पर ग्रेजुएट वाले अप्लाई करते हैं तो उनसे एक एडवर्टाइजमेंट लिख के लाना चाहिए, सॉरी एफिडेविट लिख के लाना चाहिए। सनंदे अनु काउंसिल लेवल का चांला शिगंता डुली ने दरे सकपे दी स्कूल चमुलंगर या यंतंग यानी लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन इलाका सो में दी स्कूल सर थ्रू सेमोक सोंगमिंग अजंग डीसी साहब के पास भी गया था, ये काउंसिल ये सीसी साहब के पास भी गया था, लेकिन कुछ अच्छा वहाँ से रिस्पांस नहीं आया, तो इसीलिए अच्छा दी मीटिंग बुझ जाती सर। छना अनएम्प्लॉयमेंट लता न गतो दरे मा संगति लद्दाख न खिमो छनु त जग बजक जगमे खचिक्सनल यूनिवर्सिटी पोस्ट ngi siming na di singa ta unemployment ni sure thomaso chana dare eligibility ngate criteria alta na kato graduation level pu mana mangme yotang chana yang dana na chukla ngate 10+2 level ikelta na kato 10+2 ngate dare learning station zatang ati phu saga agar apply bana kato ya ga suchi ke berozgar yot na kato 10+2 का को दुख से यत ना kato cha दोनों जोम से यरे दरे ga chukshi समेत की 10+2 क्राइटेरिया अगर ओपन बना तो गचोक सिलुशन गांव में मिंगना ग्रेजुएशन लेवल का अगर ओपन माशा न तो दी ड्रॉबैक पे सिलुशन। देखिए मूसा साहब कि अगर जैसे कि आपने बताया कि 10+2 वाले क्लास 4 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस टाइम लर्निंग प्रोसेस में यानी वो अभी पढ़ रहे हैं। बाकी जो अनएम्प्लॉयड यूथ से उनके पास तो कोई भी ऑप्शन नहीं है, वो तो इसमें भी नहीं पढ़ सकते, दूसरे पोस्ट में भी नहीं पढ़ सकते, तो उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं रह जाता है। जैसे कि जो लर्निंग प्रोसेस में वो तो उसको हम अनएम्प्लॉयड नहीं कहेंगे। जो ऑलरेडी डिग्री सब कंप्लीट कर चुके हैं और बैठे हैं, उनके पास वो सोचते हैं कि कोई जगह हम एडजस्ट हो जाए, इसीलिए यानी अनएम्प्लॉयड यूथ ही भरेंगे फॉर्म। बाकी जो 10+2 के लिए जो क्राइटेरिया रखा है उसमें तो बच्चे अभी लर्निंग प्रोसेस में, उनको तो आगे फर्दर स्टडीज़ करना है। और बहुत सारे बच्चे अभी ये कह रहे थे कि देखो भाई वो आगे नहीं पढ़ेंगे, ऐसे यानी सुनने में आया। वो इसीलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि 10+2 के लिए तो पोस्ट 90% पोस्ट निकाल रहे हैं, बाकी ग्रेजुएट के लिए जो अपना डिग्री कंप्लीट करके यहाँ पे बैठे उनके लिए तो कोई पोस्ट नहीं आ रहे। तो हमारे डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से यही क्वेश्चन है कि आपको अगर यानी क्लास 4 के लिए यानी ग्रेजुएट वाले अगर एलिजिबल नहीं है तो आपको और पोस्ट री एडवर्टाइज करना चाहिए ग्रेजुएट के लिए, ताकि हम भी कहीं पे एडजस्ट हो। और ऊपर से डिस्ट्रिक्ट का मसला है क्योंकि बहुत सारे अभी तक 2016 से पोस्ट वैकेंसी नहीं आया, और अभी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो एडवर्टाइजमेंट निकाले उसमें तो 90% पोस्ट 10+2 के लिए, बाकी करगिल में 13-14,000 के आसपास ग्रेजुएट वाले हैं, तो वो लोग कहाँ पे एडजस्ट होंगे। तो ये तो एडमिनिस्ट्रेशन को ही सोचना होगा। और ऊपर से हमारे एमपी साहब दावा कर रहे थे कि हमने 12,000 पोस्ट निकालना है। एमपी साहब से मेरा डायरेक्ट क्वेश्चन यही है कि अगर आप लोग 12,000 पोस्ट एडवर्टाइज कर रहे हैं तो कहाँ पे, ग्राउंड लेवल पे तो दिखना चाहिए। अभी बोल रहे थे कि अभी तक 2,000 ही पोस्ट एडवर्टाइज हुआ है, यूटी बन के 2-3 साल हो गए, अभी भी इतने पोस्ट नहीं है। हमारे यूथ्स को काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है एडमिनिस्ट्रेशन से या हमारे एमपी से, ऑनरेबल एमपी से, लेकिन ये तो हमें ग्राउंड लेवल पे दिखना चाहिए। ऊपर से हमारे जो करगिल के जो LHDC है, जो हमारे सीसी साहब है, उनको भी सोचना चाहिए इन मुद्दों पे कि यूथ्स का इशू जेन्युइन इशू है। हम जाएं तो कहाँ जाएं, हमारे पास क्या ऑप्शन रखे आप लोगों ने? या तो आप लोग प्राइवेट सेक्टर में हमारे लिए जॉब एडवर्टाइज़ करो, हम वहाँ पे जाके काम करेंगे। अब हमारा यही आज यहाँ पे जो हम यानी इकट्ठे हुए हैं, उसका यही एक मंच उद्देश्य है कि हमें कुछ मिले, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन हमें कुछ दे, इसीलिए हम यहाँ पे जम हुए हैं। सनता सकपा दरिंग अनएम्प्लॉयमेंट यूथ सक छोक्षी का जम सोसे स्मोक लद्दाख ऑफिस ला दे ग्रेजुएट शिकमल लखों स्पिनंग फेसंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गतलता नगतो ग्रेजुएशन लेवल लेवत खनी पोसन यादना नचोखला 12 लेवल पोसन ला यानी क्लास 4 पोस उतां दोन यानी ग्रेजुएशन पानिस का मयन चमेतिन दोन जम से खोइस जुआ फलंदु की दी क्राइटेरिया खत्म बसे यानी दिउ फिंग से गंगमा एलिजिबल बार गुसु गंगमा दियान जुक्स पर गुसु जरे नंगुलतिक यादना नचोखला अनएम्प्लॉयमेंट स्पेरताना लेगित खिमे थी गनुंगा ता अनएम्प्लॉयमेंट पु खिमो थोनो तंग दोनों जम से गति काउंसिल लेवल का
या देना न चोखला एडमिनिस्ट्रेशन यूटी एडमिनिस्ट्रेशन लेवल का संबता मिलेगी ना खर्चन होतीन यहाँ देना न चोखला एमपी साहब आदि न क्वेश्चन चिबासुन की एमपी साहब इस दियामा बस में ना कि स्टोन चुइन सकपा स्टोन चुज भी सकपा पोस्ट भी जरे देवा कल्ला इलेक्शन में मैनिफेस्टो ने जग पसों से दर सकपा गाते अगर ग्राउंड लेवल का गाते दर तना का तो देजक चुक एमपी साहब जर बसों की 2000 यानी स्टोन इस पोस्ट में ने माबिंग से जरे छाना छो सवाल चिकना एमपी साहब का कि दी चिक पोस्ट दराम वैकल्पिक लुसे ता खाली होता जो नम सकपास कांचा जंजरे छाना दी सवाल उन्हें अनु लेकिन खर्चन होतीन फिर संग अनएम्प्लॉयमेंट लेकिन आदि अनु परेशान होतीन कि जॉब मन में भी चांस बसे और ग्रेजुएशन लेवल का पोस्ट पर मन इनसे भी होतीन छाना दोनों जम से यहाँ सवाल चिक छिन होतीन कि छाना ग्रेजुएशन लेवल का पोस्ट उन्हें में वक्त उन्हें खिमो छार वसु छाना दियों का संबता मिलेगी ना खर्चन होतीन अनएम्प्लॉयमेंट यूथ शोसना दिरिंग ग्राब्रो शिमाल लक्यों से नंग यों में वक्त उन्हें अनु चिलु शाजन देश कोला सिमोग लद्दाख प्रेसिडेंट टीफ रलुजबत यंत्र तंजुक लद्दाख एक्सप्रेस दरंग नंबर सिमोग लद्दाख वाइस प्रेसिडेंट जुक्सु दिरिंग से ग्राब्रो से कोला टीफ रलुजबत छाना सिमोग लद्दाख शोसना दिरिंग यंग ग्राब्रो शिमाल लक्यों से नंग अनएम्प्लॉयमेंट यूथ नेम्बो दियानो गचो के फैसला रिगलेनिन या यों में तू से अनु चिलु शाजन देश कोला चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको शुक्रिया करता हूँ कि आप यहाँ आए और अनएम्प्लॉय यूथ की बात सुनी आपने। मसा साहब आपको पहले ही पता है कि हमने जब ये पोस्ट एडवर्टाइज़ हुए थे तब भी इसी इश्यूज़ पे हमने आप ही के ज़रिए लोगों को ये बात पहुँचाया था। तो आप जानते हैं कि सोशल मीडिया में ट्विटर्स के ज़रिए या हमें पोस्ट के ज़रिए इसी जो आप एडवर्टाइज़ हुए पोस्ट जिसमें सबसे ज़्यादा जो पोस्ट हैं क्लास 4 को लेके वो उसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लेके उसको लेके हमें अनएम्प्लॉयड की तरफ से बहुत सारे मैसेज बहुत सारे प्रेशर बहुत सारे कॉल्स ट्वीट्स आ रहे हैं कि इसको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज करने के लिए। इसमें वजहात दो बता रहे हैं। सबसे पहला जो वजहात है इसमें जो पोस्ट हैं जो दिखाए गए हैं 268 पोस्ट हैं। इसमें जो आपको पता है 2016 में जो पोस्ट थे एडवर्टाइज़ किए थे उनको उस टाइम जब उन्होंने भरे थे उसको 2016 में किया था जो 290 पोस्ट उन्होंने एडवर्टाइज़ किए थे। फिर कुछ केस हुआ कोर्ट केस हुआ फिर उन लोगों ने हम 4 साल हमें इंतज़ार रखने के बाद इन लोगों ने पोस्ट को विड्रा करके हमें हमारी उम्मीदों से हमें पीछे हटवाया और ये कहते हटवाया कि आपका जो एग्ज़ाम होगा जो नया जो एडवर्टाइज़ होगा उसको आप हम रीएडवर्टाइज़ करेंगे और हर कोई उस पर पढ़ सकता है। हाँ उन्होंने चलो विड्रा किया आपने एग्ज़ाम उसको रिकंटेक्ट एग्ज़ाम नहीं किया आपने एडवर्टाइज़ रीएडवर्टाइज़ किया। फिर जब भरने की बार आई तो इन लोगों ने ये धोखा दिया क्योंकि एलिजिबिलिटी चेंज करके ग्रेजुएट्स को एलिजिबल ना करके सिर्फ 10th और 12th को एलिजिबल रखा। अब ये बच्चे ये कह रहे हैं 2016 में जिन बच्चों ने अप्लाई किया था वो तो आज या तो ओवरएज हो चुके होंगे या तो उनका ग्रेजुएट या पीजी हो चुका होगा या तो एक्सपायर हो चुके होंगे। मींस 2016 का जो पोस्ट हमने भरे हैं उसको तो हम एलिजिबल नहीं है। फिर आपने कौन से वो जो वादे जब आपने विड्रा के टाइम किए थे कि कोई भी भर सकता है वो कहाँ गए? और देखा जाए तो भी हम जब आज के एडवर्टाइजमेंट देखें तो 268 पोस्ट ज़्यादा इसी में है। हमें पता है कि हम ग्रेजुएट्स हैं हमारे यहाँ बच्चे इन्हें भी नालायक नहीं है कि हर कोई ग्रेजुएट वाला बच्चा क्लास 4 की लड़े लेकिन मजबूर है क्या करें जहाँ पोस्ट है वहाँ तो लड़ना पड़ेगा। आपको पता है कि ग्रेजुएशन लेवल के पोस्ट इन्हें ही नहीं सब मिला के अगर कोई मतलब जब आप किसी बात करें तो डिप्लोमा अगर किसी पर डिप्लोमा भी नहीं होगा तो बड़ी मुश्किल से वो 3 या 4 पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएगा। बाकी जो 268 पोस्ट के लिए तो वो तो एलिजिबल नहीं है। तो हम ये बच्चे मजबूर हैं हम मजबूर हैं कि हमें इस क्राइटेरिया को चेंज करने के लिए हम मजबूर हैं ये करवाने के लिए हम मजबूर हैं। आप दूसरी बात एक जब कहते हैं कि जब हमारा यूटी लद्दाख एसएससी के थ्रू जब एग्ज़ाम हुआ वहाँ भी तो क्लास 4 के पोस्ट थे वहाँ आपके पास ऐसा कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं था। यूटी लद्दाख हमारा एक है मगर कानून डिस्ट्रिक्ट कैडेट पोस्ट के लिए अलग वो यूटी लेवल पोस्ट के लिए अलग ये बच्चों का कहना है। हमने एसएससी के थ्रू हमने एग्ज़ाम दिया क्लास 4 का भी दिया अकाउंटेंट असिस्टेंट का दिया जो भी दिया वहाँ कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमें फेस करने को नहीं मिला यूटी लेवल के पोस्ट को। लेकिन जब हम डिस्ट्रिक्ट कैडेट के पोस्ट के लिए हमें एलिजिबिलिटी के नाम से हमें रोका जाता है ये बच्चों का कहना है। तो इस मुद्दों के लिए आज बच्चों ने यहाँ पर हमें अनएम्प्लॉयड का एक मीटिंग बुलाया था और ये सब इनकी जो बातें हैं हमारे सामने रखी है। तो सर नेक्स्ट स्टेप चिलु शजन चा अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज दर रेस खिमो छेनो तंग फससंग चना देना न चोखला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गतलता न गतो चना दी डेट अंगा न तो ता जनवरी ने तक दी क्लोज छजन चना दोनों जोम से चा स्टेप चिकलेन चा वसे नदी का इस क्राइटेरिया को लेकर जब से हमने एडवर्टाइज हुआ तब से हम आवाज़ उठा रहे हैं। एक क्राइटेरिया और एक है जैसे कि आपको पता है एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट का एक पोस्ट है जहाँ जिसके 6 पोस्ट एडवर्टाइज किए हैं उसमें भी जो सिंपल आर्ट्स के बच्चों को वहाँ
उनको एलिजिबिलिटी से हटाया गया है, उनको एलिजिबल नहीं रखा गया है। उसके जब हम ये देखते हैं तो वहाँ पर आर्ट्स को बच्चों को भी एलिजिबल करना चाहिए। हाँ, हम पता है कि ये 5 तक को लास्ट डेट है। हम आज पहली बार ये एडमिनिस्ट्रेशन के सामने हम इसको नहीं रख रहे हैं। आप एडमिनिस्ट्रेशन को पता है कि सब इस बारे में हर कोई बच्चा ट्वीट कर रहा है, मैसेज कर रहा है, कॉल कर रहा है। तो हमने आगे का स्टेप ये किया है कि फ़िलहाल हम पहले गवर्नर साहब से हमने पहले भी अप्रोच किया है, फिर एक बार हम गवर्नर या और कमिश्नर सेक्रेटरी को हम मेमोरेंडम के थ्रू, लेटर्स के थ्रू अप्रोच करेंगे। और बच्चों का यूज़ का कहना है कि जो हमारा यहाँ सबसे बड़ा एक कमेटी है जो हम कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के नाम से जानते हैं, वो जो उनका 4 एजेंडा यही है, जिसमें से एक एजेंडा आपका रिक्वायरमेंट का है। तो KDA को भी ये बात समझ आनी चाहिए कि वे जब रिक्वायरमेंट की बात आप करते हो तो इन मसलों पर आप बात क्यों नहीं करते हो। तो बच्चों का कहना है कि KDA को इस मुद्दे में इस बात में आपको आगे स्टेप उठाना चाहिए। तो हम उनसे भी गुजारिश करते हैं KDA से भी कि आप अपनी लेवल में इन मुद्दों को लेके चंद कदम आगे बढ़ाए। और बाकी कौंसल्स हम क्या कहें, CC साहब को तो इन बातों का शायद पता ही नहीं है, ऐसे बैठे हुए हैं, क्योंकि ऑलरेडी हर कोई अप्रोच, हर यूनियन, हर स्टूडेंट यूनियन इस बारे में अप्रोच किया हुआ है। लेकिन कौंसल की तरफ से या CC की तरफ से इन मुद्दों को लेकर, इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर आज तक कोई मसला नहीं हुआ है। आप बखूबी जानते हैं जब पोस्ट विड्रा हुए तो तब हम CC साहब के पास भी गए थे, सर कि आपने वादे किए थे कि पेंडिंग एग्ज़ाम कराएंगे, आज पोस्ट विड्रा होने की सूरत में आप क्या कहेंगे। तो बोला भाई आप तो हम विड्रा हो गए, रूल्स रेगुलेशन चेंज हो गए, लेकिन हम रीट्राइज करेंगे, हर कोई इस पर भर पाएगा, एलिजिबल होगा। जब एलिजिबल क्राइटेरिया देखा जाएगा तो कोई भी एलिजिबल उस टाइम का लड़का कोई आज तक कोई एलिजिबल नहीं है। तो इन सब से हम जब एक कंक्लूजन में लाते हैं तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ये बाई मेमोरेंडम, बाई टॉक के ज़रिए हल हो। नहीं तो हमें या बच्चे अप्रोच कर रहे हैं कि करगिल बंद या लद्दाख बंद का नारा देना पड़ेगा। बिल्कुल। शना वाइस प्रेसिडेंट अहमद कादरी सल्पन मोमल नितपिन स्टूडेंट इगा चोखमा चितुक देना नचोखला अनएम्प्लॉयमेंट यूथ गामा दरे चोखशिक सोसे सुमोग लद्दाख लखथुति का ग्रबजुब शिंगमल लख्यों संचुक चना यो में तू सेनुक गवर्नर नथुकचा जंचुक लेफ्टिनेंट गवर्नर आर के माथुर नथुक से दी स्पेरे का यानी दी ग्रबजुब पुगा मसलिक भी सेनंग चना दी कस्पेरा तांचा जंचुक अनएम्प्लॉयमेंट इशू का चना देगना अगर हल चिक मचना का तो यो में वक्त नेनुक दी का यंग गोंबारी गा लेंचा जंचुक दियानो कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस को लामुल बसंग गावनो कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस एजेंडा भी होता है चिक अनएम्प्लॉयमेंट के होता यानी एम्प्लॉयमेंट पर खिमो बेमिंग ना छना खोए सांदी का संबता मार्गो सुख जरे स्मोक लद्दाख जरे यंता सब रिपोर्ट चिलप चुके दिरिंग स्मोक लद्दाख ऑफिस ना यंता तंजुक लद्दाख एक्सप्रेस ngची YouTube एनालिटिक्स से जिरबाना जुम से दी चैनल पर तखन फीसद अर्दुनचुन अर्दुने सब्सक्राइब मबायो तेन सुक रिंचन लद्दाख एक्सप्रेस लखनी में मंगसुल्ला जुआइन दी चैनल पर सब्सक्राइब बाजात